वाराणसी जनपद के शहर के दालमंडी में बनारस की मशहूर शब्बेदारी अंजुमन हैदरी की जनाब हकीम काजिम साहब के इमाम बारगाह में अकीदत के साथ संपन्न हुई। इस दौरान हिंदुस्तान के मशहूर मौलाना सैयद जफर रिजवी छोलिस ने पहली मजलिस को खिताब किया। वहीं नौहा मातम अंजुमन आबिदिया चौहट्टा लाल खां ने किया। शब्बेदारी की दूसरी मजलिस मौलाना जनाब आजम मेहदी सुल्तानपुर साहब ने खिताब किया और नौहा मातम अंजुमन गुलजारे अब्बासिया शिवाला ने किया। इसके बाद हिंदुस्तान के मशहूर मौलाना सैयद गजनफर अब्बास साहब मुजफ्फरनगर ने खिताब किया और अंजुमन जवादिया ने नौहा मातम किया। फज्र की अजान होने के बाद आखिरी मजलिस मौलाना जनाब इरशाद अब्बास रिजवी साहब लखनऊ ने जनाब सकीना के मसाइब पढ़े, जिसके बाद अंजुमन हैदरी ने अलमबर जनाब सकीना की तुरबत उठाए और सीनाजनी नौहा पढ़ा। इस दौरान सभी जायरीनों की आंखें आंसुओं से तर थी। वाराणसी से शमीम हसन की रिपोर्ट। को मौत आई है, जनाजा उठने का साबा नहीं दुहाई है। लाखों सलाम हो मौला हुसैन के अज़ादारों पर। 6 घंटे होने को आ रहे हैं, न आंखों में नींद है, न चेहरों पर बेचैनी है, एक इंतजार है जिसके लम्हे करीब आ गए। और वो इंतजार ये है कि वो बच्ची जिसकी मैयत बंधे हाथों से उठाई गई, उसके ताबूत की शबी को उठाने के लिए आप मौजूद हैं। वो बच्ची के जिसके बगैर मौला हुसैन को सुकून नहीं मिलता था, वो बच्ची जिसका बिस्तर मौला हुसैन का सीना था, वो बच्ची के मदीना था और सकीना 2 बरस की थी। एक दिन मौला हुसैन अपनी गोद में लेके 2 बरस की सकीना को मदीने की गलियों में निकले, देखा कानों की बालियां बेचने वाला घूम रहा है। मौला हुसैन ने इशारे से बाली बेचने वाले को बुलाया और 2 बालियां खरीद के अपने हाथों से सकीना के कानों में पहनाई। ये मदीना है जहाँ सकीना को बालियां पहनाई जा रही हैं। करबला में बालियां पहनाई नहीं गई हैं, करबला में बालियां उतारी भी नहीं गई हैं, बल्कि करबला में सकीना के कानों से बालियां खींच ली गई हैं। मौला हुसैन ने अपने हाथों से अपनी बच्चे के कानों में, अपनी बच्ची की कानों में 2 बालियां पहनाई। बाली बेचने वाला जाने लगा। मौला हुसैन ने कहा अभी रुक जाओ, तुम्हारे पास 2 बालियां और भी हैं। उसने कहा जी हजरत है, कि वो भी हमारे हाथ बेच दो। उस शख्स ने 2 बालियां निकाली। मौला हुसैन 2 बालियां अपने हाथ से अपनी बच्ची के कानों में पहना चुके। अब जो ये 2 बालियां और खरीदी, इनको बीवी सकीना के माथे से मस किया, चेहरे का सदका उतारा। उसके बाद बाली बेचने वाले से कहा इन बालियों को अपने पास रख ले। उसने कहा हजरत ये मुझे क्यों दे रहे हैं? कैसे मेरी अमानत समझ के सीने से लगा के रखना। देखो कभी इन बालियों को बेचना नहीं। अगर कहीं कोई यतीम बच्ची नजर आ जाए तो मेरी सकीना के नाम पे उसके कानों में पहना देना। या अब्दुल्लाह फरियाद, अरे सबकी यतीमाओं का इतना ख्याल। आयशा में गरीबा, आपकी यतीमा के कानों से बालियां बेची जा रही है। आवाजें बुलंद हो गई। आपने बेहतरीन फज़ाइल और बेहतरीन मसाइब सुने, फज़ाइल के दरिया बहाए गए, लेकिन ये सारा एहतिमाम इन 2 आंसुओं के लिए है। आप अकेले 6 घंटे तो यहाँ नहीं बैठे हैं। अल्लामा दरबंदी ने लिखा है जब भी फर्शियाजा बिछता है तो सबसे पहले 3 बीवियां आके बैठ जाती है। एक वो जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई है, एक वो जिसने अपने भाई के गले में चलता हुआ खंजर देखा, एक वो जो घोड़े से निपट के कह रही थी कि नींद आएगी बुआ की तो पाऊंगी बाबा। अरे मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। आजीज और सकीना घोड़े से निपट गई कि नींद आएगी बुआ आपकी जब पाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। मैं हमेशा ये मेरी हदीस के बाद पढ़ता हूँ कि सर बाहर रखा, फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुनाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहा फिर अली अजगर। शाह ने कहा बस इतना करो सबसे मैं तुम पर। अरे रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीवी, अजगर मेरे साथ आज किसकी तलाश है? तो बच्चे ने रो के कहा मुझे सकीना के चचा की तलाश है, मुझे सकीना के चचा का पता बताओ। मैंने तमाम हो गई अभी हो रोने में शर्म न करना, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे हैं,
तुम्हें कोई ताजियाना मारने वाला नहीं है। ये उस बच्ची का मातम है जिन्हें रोने व तमाचे मारे जाते थे, जिसके गले में रीफा बांधी गई। रावी कहता है मैंने इशारा किया और नहर के किनारे अब्बास का लाशा है का बच्चा दौड़ता न पहुंचा। अब्बास के लाशे को हिला हिला के कुछ कर सकीना का भैया सज्जाद भी आके मातम करेगा और इस मजलिस में सकीना का वो चचा भी आएगा जो बगैर हाथों के वादा करेगा। माशाअल्लाह वादे बुलंद है। आवाज दी के नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैलानियां बाहर, अरे सीने पर सुलाए कि तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहाँ फिर अली अजगर। शहर ने कहा बस जिद करो सत्य में तुम पर रात आएगी और दश्त में हम होंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। कहने लगी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब या शाहजबरार। अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्द आने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिलाऊंगा। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल रोता है बाबा। आवाज दी बीबी खेमे में जाइए, सुनिए बहुत कोशिश सुनिए आपने। मुसलसल बीबी सकीना पर रोए हैं यार, ये कोशा भी सुनते चलिए। आवाज दी कि बाबा हर रात तुम्हारे सीने पर सोती थी। क्या देखिए बीबी आज से कानून बदल गया, अब तक आप हमारे साथ रहती थी, अली असगर अम्मा के साथ रहते थे, लेकिन आज से अली असगर हमारे साथ रहेंगे, आप अपनी अम्मा के साथ रहिएगा। क्या जीते रहे वर्णन के सब लगते जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर है। बाबा आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पर सुना लो। अजीजों दो मंजर है, अगर समझ गए तो रोने को बहुत होगा। एक मंजर 10 मुहर्रम का मंजर है कि हुसैन जलती हुई रेत पर लेटे, कहा सकीना मेरे सीने पर लेट जा। सकीना बाप के सीने पर लिपट के लेट गई। ये 10 मुहर्रम है, ये 10 मुहर्रम है। जुमला सुनना अदादारो, 10 मुहर्रम का मंजर ये है कि सीना हुसैन का है, सर सकीना का है। 10 मुहर्रम का मंजर है कि सीना हुसैन का, सर सकीना का, मगर 10 सफर को मंजर बदल गया। 10 सफर